तुम मम्मी के घर जाना चाहती हो? नहीं, मुझे नहीं जाना उनके यहाँ। क्यों? मेरा दिल नहीं चाह रहा। और वैसे भी आपकी अम्मी ने मना किया हुआ है वहां जाने से। अम्मी से मैं बात कर लूंगा। मुझे फिर भी नहीं जाना। अम्मी के घर तुम जाना नहीं चाहती हो, और बाहर तुम वैसे भी नहीं जाती। इस घर में रह रह कर बोर हो जाओगी। नहीं, जिन चीजों से प्यार होता है वहां बोरियत थोड़ी होती है। जैसे कि ये घर और मेरा ये कमरा और आप। सच? जी। हम्म। कमाल, आपसे एक बात पूछूं? हम्म। क्या मेरी मोहब्बत इतनी बेमोल है कि आपको मेरी बात का यकीन ही नहीं है? मैं क्या करूं? मैं जब भी तुम पर यकीन करने लगता हूं, कुछ ना कुछ हो जाता है। इसमें कसूर मेरी किस्मत का है, आपका नहीं। किस्मत से शिकवा नहीं करते शफा। ठीक है, नहीं करते। तो फिर क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? कर लूंगा यकीन। खुश रहो। आजो। वो मुझे आपसे एक बात करनी है। बैठो, बताओ। मैंने नताशा से बात की है, उस्मान की बीवी। क्या बात हुई थी? वो कह रही थी कि वो काफी परेशान है उस्मान को लेके। उसे लग रहा है कि उस्मान उसे धोखा दे रहा है। फिर क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम ठीक सोच रही हो, वाकई में उस्मान तुम्हें धोखा ही दे रहा है। तो इससे मुझे क्या फायदा होगा सवेरा? उस्मान का घर छोड़कर वो चली जाएगी, हमारे लिए बेकार है वो। लेकिन हम इसे कारामद बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं नताशा को यहाँ बुलवा लूं और उसे कहूँ कि आके शफक से दो टूक बात कर ले, कमाल साहब से बात कर ले, या फिर बड़ी बेगम साहिबा से, तो हाँ, ये किया जा सकता है। लेकिन वो यहाँ पर आएगी? जरूर आएगी वो। मैंने उसे इस बात का यकीन दिलाया कि मैं उसकी खैर ख्वाह हूँ। बस ठीक है, बुलाओ उसे, पर इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। फिर मैं उसे कल बुला लूं? ठीक है, कल बुलवा लो। ठीक है, मैं उसे कल ही बुलवाती हूँ फिर। अम्मी, उस्मान कहाँ है? उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए मुझे। वो मैं सो रही थी जब वो चला गया। बाहर गया है कहीं, बता कर नहीं गया। अली का बनोए उसे दोबारा रखने पे राजी हुआ? मुझे नहीं पता, मैं बात करूंगी अली की अम्मी से। अच्छा, वो अम्मी आपसे एक बात पूछूं? बोलो। वो
उस्मान क्या पहले शफक के घर काम किया करते थे? तुम्हें किसने कहा? नहीं, वो उनकी जेब से मुझे विजिटिंग कार्ड मिला था, उस पे कमाल लिखा हुआ था। तो नहीं, शफक की मियाँ का नाम भी तो कमाल है ना, नौरीन भाभी ने बताया था मुझे। तो क्या बस दुनिया में इसी का नाम कमाल है? हजारों कमाल होंगे। मेरा वो मतलब नहीं था कहने का, आप गलत समझ रही हैं। ज्यादा फजूल बातें मत किया करो। जाओ जाके चाय बना के लाओ। ये बगड़ 300 रुपए में पूरे गिन ले। हाँ, 100 के बादाम, 100 के पिस्ते और 100 रुपए का दाना चेरू ले लिया, ठीक है? और याद से वो तोल में ज़रा गड़बड़ करता है ना? देख के करियो, रास्ते में खा मत जाइयो, ठीक है? पैसे गिन जरा कितने? 300 पूरे? चल निकल ले फिर, शाबाश। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? मैं ठीक हूँ भाई, आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोल। भाई पहले वादा करें कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे, खास करके अम्मी को। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगा, तू बोल तो। आप मुझे ये पता करके बता सकते हैं उस्मान जॉब कहाँ करता है? अरे ये बात तू खुद उस्मान से पूछ ले ना। नहीं पूछ सकती मैं उस्मान से। नताशा क्या हुआ, सब खैरियत है ना? भाई मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ, क्या परेशानी तुझे? अभी नहीं बता सकती। बता मुझे, उस्मान तंग तो नहीं कर रहा तुझे? भाई आप बस ये पता करवा दें, क्या उस्मान पहले शफक के हस्बैंड के घर नौकरी करता था? अच्छा, तो ये बात है। जी। तू फिक्र नहीं कर, मैं भी पता करवा लेता हूँ। प्लीज जल्दी कर लें। हाँ मेरी बहन, तू फिक्र नहीं कर, पता लगवाता हूँ। और अगर सवेरा की बात सच हुई तो? दानिश आपके पास है? मैं इसे लेकर जा रही हूँ। क्यों? मुझे दानिश के साथ वक्त गुजारना है, और इसके साथ वक्त गुजारने के लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। ये मेरा बच्चा है। अगर आपको अपने लिए बच्चा चाहिए तो कमाल की तीसरी शादी करवा सकती हैं। मैं अपना बच्चा आपको हरगिज नहीं देने वाली। तुमने मेरी ऑफर रिजेक्ट करके अपने साथ अच्छा नहीं किया। अफसोस होता है मुझे आप पर। आप इंसानों को भी दौलत की तराजू में तोलती हैं और रिश्तों को भी। फिर से ना समझे का मुजाहरा कर रही हूँ। चलो एक लास्ट चांस देती हूँ। कमाल से खुला लो और इस घर से चली जाओ। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बेहुदा बात करते हुए? नहीं, क्योंकि मैं अपनी और कमाल की मोहब्बत में किसी की शराकतदारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोहब्बत? मोहब्बत के मायने भी मालूम है आपको? मोहब्बत के मायने तो तुम्हें भी नहीं आते, वरना उस्मान को छोड़ के कमाल से शादी क्यों करती तुम? कमाल से शादी मजबूरी में की थी मैंने, खुद साख्ता मजबूरी। और तुम ये मत भूलो, तुम्हें इस घर में सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए लाया गया था। चले, मुझे तो बच्चे के लिए लाया गया था। आप इस घर में क्या कर रही हैं? आप तो बिना औलाद के हैं।
किसी के घर पे काम करते हो? हाँ। नहीं, वो मुझे तो लगा तुम किसी कंपनी की गाड़ी चलाते हो, और हसीब भाई को भी यही लगा था। दरअसल मैं पहले काम करता था, अब छोड़ दिया। कब छोड़ा तुमने काम? वो मैंने शादी के 1-2 हफ्ते पहले छोड़ा था। जी भाई, कुछ पता चला? कहाँ गए थे तुम अचानक से? बाहर गया था काम से। तुम्हारे ज़रूरी काम ना सब पता है मुझे। गए होगे जुए के अड्डे पे? तो बात सुनो, मैं जुआ खेलता हूँ ना तो अपने पैसों से खेलता हूँ, तुम्हारे बाप से नहीं मांगता मैं। अच्छा, क्या हो गया हसीब? तो ऐसे ही बोल रही थी। आज गया था उस्मान के बारे में पता कराने में। मेरे भाई का? उस्मान का? क्या पता करने गए थे? एक बात बताओ, उस्मान क्या शफक के शौहर के पास काम करता रहा है? बोलो। पता नहीं, मुझे नहीं पता। सब पता है तुम्हें? कसम से हसीब, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। अरे जानता हूं मैं तुम्हारी झूठी कसमों। अरे मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ इल्म नहीं है इस बारे में। तुम्हारा भाई उस्मान वहीं काम करता रहा है। अच्छा, हैरत है। हैरत करने की जरूरत नहीं है, मतलब समझो इसका कि उसके दिल में शफक अब भी मौजूद है। ऐसी बात नहीं है हसीब। अगर ऐसा कुछ होता तो वो नताशा से शादी क्यों करता? देखो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, अगर मेरी बहन खुश नहीं रहेगी ना तो अच्छा तुम्हारे साथ भी नहीं होगा। समझ गई हो? हेलो अम्मी। खुर्रम, जी अम्मी। क्या हुआ तुम्हें? किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही। खुर्रम, एक बात सोच रही थी। क्या? शफक की भी शादी हो गई, सारा भी जा चुकी है, ये घर बिल्कुल खाली हो गया है। सही कह रही हैं आप अम्मी। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूं। ये ख्याल कहाँ से आया आपके जहन में? एक दिन तो करनी है ना तुम्हारी शादी। करनी तो है। अगर तुम कहो तो मैं रिश्ता ढूंढूं तुम्हारे लिए। नहीं नहीं अम्मी, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों जरूरत नहीं है? कोई लड़की नजर में है क्या? हाँ, है तो सही। क्या नाम है उसका? सोनिया। चलो ठीक है, फिर तुमने देख ली है लड़की, तुम्हें पसंद है तो किसी दिन बुलाओ घर, मैं भी मिल लूं उससे। जी ठीक है, लेके आता हूँ घर उसे। चलो ठीक है, बुला लो। एक लास्ट चांस देती हूँ। कमाल से खुला लो और इस घर से चली जाओ।
शफक, तुम मुझसे नाराज हो? ऐसे ही समझ लो। लेकिन यार, मैंने तुमसे माफी मांगी है ना। अब मुझे तुम्हारी कोई माफी कबूल नहीं। यार, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ और मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी खुशी के लिए किया। लेकिन मैं आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। उस्मान को कोई कॉल भी नहीं करोगी? ठीक है, मैं उस्मान से कोई कॉल नहीं करूंगी, कोई बात नहीं करूंगी। और अगर उसने तुम्हें फोन किया तो तुम सुनोगी भी नहीं? अच्छा ठीक है, मैं उसकी बात भी नहीं सुनूंगी, लेकिन मुझसे नाराजगी तो खत्म करो ना। ठीक है, मैं आती हूँ। प्लीज अपना मूड अच्छा करो। क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अम्मी के यहाँ जाना था ना तुम्हें? नहीं जाना। अरे तुमने खुद ही तो कहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें अम्मी के यहाँ रहना है। अब मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तुम पे नज़र भी तो रखनी है मैंने। मुझ पे नजर रखनी है? मगर क्यों? अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है। अब शायद तुम पे नज़र रखने की ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। बहुत शक करती है ये लड़की। उस्मान, मैं तुम पे शक नहीं करना चाहती। मजबूर करते हो तुम मुझे। तुम शफक के घर नौकरी करते रहे हो ना? बोलो, चुप क्यों हो? तुम्हें ये बात किसने बताई? ये ज्यादा अहम है या मेरा सवाल? हाँ, मैं वहां नौकरी करता था, मगर अब छोड़ चुका हूं। अच्छा, तुमने छोड़ दी है या उसके शौहर को तुम पर और उस पर शक हो गया था, इस बिना पे तुम्हें घर से निकाल दिया उसने? बोलो, मैं लड़ूंगी नहीं तुमसे और ना ही मैं घर छोड़ के जाने की धमकी दूंगी तुम्हें। आई एम सॉरी नताशा। इस बात के लिए सॉरी कर रहे हो? शफक के घर नौकरी करने की बात पर या छोड़ने की बात पर? दोनों बातों पर। माफ किया मैंने तुम्हें। मैं इस टॉपिक पे ना मजीद कोई बात नहीं करना चाहती। अब मैं इस मामले को खुद ही देख लूंगी उस्मान। शफक का कांटा अब मैं खुद अपनी जिंदगी से बाहर करूंगी। अच्छा नौरीन, मैं तुमसे बाद में बात करती। ये बताओ मुझे कि ये हर वक्त झगड़ते क्यों रहते हैं? अब क्या सुन लिया आपने? क्या सुना? बस कुछ बोल रहे थे, लड़ रहे थे, और क्या? वो दरअसल नताशा को पता चल गया कि उस्मान शफक के शौहर के घर में नौकरी करता है। क्या? उस्मान शफक के घर में मुलाजमत करता है? अब नहीं करता है, नहीं करता था, अब नहीं करता। तो तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई पहले? बस वो मेरे जहन से बात निकल गई थी। मैं देखता हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कर लूंगी ना उससे बात। मुझे ये बताओ, ये शफक के घर गया ही क्यों था? आपको तो पता है ना, वो शफक के पीछे वहां जाता था। शफक के पीछे जाता है तो उसके घर में मुलाजमत भी करनी जरूरी थी क्या? लेकिन अब तो कहीं और नौकरी करता है ना, वो नौकरी छोड़ चुका है। शफक भी शादीशुदा है, उस्मान भी शादीशुदा है। उस्मान को अब ख्याल रखना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो नौकरी छोड़ी है। अच्छे से समझा देना अपने बरखुरदार को, क्योंकि नताशा जिस घर से आई है ना, उस घर में उस्मान की बहन भी है। हसीब को जरा भी भनक पड़ गई ना तो मामला बिगड़ते देर नहीं लगनी। अच्छा भाई, मैं समझा दूंगी, अब आप ज्यादा गुस्सा मत करें। चाय लाऊं आपके लिए?
रहने तो चाहे। अच्छा ये बताओ, कौन सी खास बात करनी थी तुमने मुझसे? वो अम्मी कह रही थी कि घर बहुत सूना सूना हो गया, तो वो चाह रही थी कि मैं शादी करूं। तो कर लो। हाँ, करना तो चाहता हूँ। कोई कोई लड़की है नजर में? हाँ, कौन? तुम। मैं? हाँ तो कर लो ना शादी मुझसे। वैसे भी सोनिया, मुझ जैसे नाकारा लड़के को अपनी बेटी कौन देगा? कैसा तुम टीक रहे हो वैसे? इसलिए तो कह रहा हूँ, कर लो मुझसे शादी। बात इतनी बुरी नहीं है, मानी जा सकती है। कहाँ थे आप? काफी देर कर दी। वो दानिश के साथ था। दानिश के साथ काफी खुश रहते हैं आप। जी, बेटा है मेरा। खुश तो आप शफक के साथ भी बहुत रहते हैं। जी, जाहिर है, बीवी है वो मेरी। उसके साथ रहकर मुझे खुशी महसूस होती है। बीवी, बेवफा बीवी। क्या कहा आप? वही जो शफक की हकीकत है। दोबारा उसके लिए ये लफ्ज यूज मत कीजिएगा। क्यों? बुरा लग रहा है आपको? जी, बुरा लगा है मुझे। और अगर कोई आपके बारे में ऐसा कहेगा ना, तब भी मुझे उतना ही बुरा लगेगा। मेरा कंपैरिजन आप शफक के साथ मत किया करें कमाल, क्योंकि मैंने आज तक आपके अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं है। और वो शफक, माफी मांग चुकी है वो मुझसे। माफ कर चुका हूं मैं उसे। और जब मैं उसे माफ कर चुका हूं ना, तो बेहतर यही होगा कि आप भी उसकी माजी को भूल जाएं। जी ठीक है। और कुछ?
हेलो। अभी सारा बात कर रही हूँ। हाँ सारा, कैसी हो? क्या बात है सारा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है सारा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ बोलो, फिक्र हो रही है मुझे तुम्हारी। और मुझे तकलीफ हो रही है आप। क्या हुआ है? नौमान ने तुमसे कुछ कहा है क्या? आज उसने मुझे मारा है आप। क्या? लेकिन मैं किसी से शिकवा नहीं कर सकती क्योंकि ये फैसला मेरा खुद का था। तो ये सारी अजियतें भी मैं खुद ही बर्दाश्त कर लूंगी। सारा मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। मैं कमाल से बात करती हूँ, तुम मेरी तरफ आ जाओ, कुछ दिन मेरे साथ रहो। इससे क्या हो जाएगा आप भी? वापस तो मुझे इसी जहन्नुम में आके रहना है ना। नौमान की हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? मैं उस्मान को बोलती हूँ, वो आएगा कल तुम्हारे पास। नहीं, उस्मान भाई को नहीं भेजिएगा। नुमान को उस्मान भाई का मेरे घर आना पसंद नहीं है। सारा, तुमने नौमान से शादी की है, बेचा नहीं है हमने तुम्हें। सारा तुम फोन रखो, मैं उस्मान से बोलती हूँ, कल आएगा तुम्हारे पास। लेकिन शफक आप ही... मैंने कह दिया ना, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो। हाँ उस्मान, वो आज जॉब का पहला दिन है। हाँ आज पहला दिन है। अच्छा, तो वापस कब तक आओगे? शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा। वो मुझे भी आज एक काम से बाहर जाना है। ठीक है चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, तुम जाओ ना, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे जाना कहाँ है तुम्हें? मेरी एक स्कूल की दोस्त है, वो काफी अरसे से कह रही है मिल लेते हैं, उसी के पास जा रही हूँ। ठीक है चली जाना, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। दरवाजा खोल दोगी प्लीज? हाँ। तो भाई सैयों के पैकेट कितने छोटे हो गए हैं। सुनो खुरम, सोनिया को घर ला रहे हो ना आज? हाँ शाम में ले आऊंगा उसको। जरा टाइम से ले आना, शाम के फौरन बाद तो फिर रात हो जाती है, वक्त ही नहीं मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास बैठे, थोड़ा वक्त मिले, मैं उसे जानूँ तो सही मेरे बेटे की कल कलां को ख्याल रख भी सकेगी या नहीं। अम्मी फिक्र क्यों करती हैं आप, अच्छी लड़की है वो। मैंने कब कहा बुरी लड़की है? अच्छी होगी तो तुमने पसंद की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उसके पास बैठ के थोड़ी देर बातें करूँ। ठीक है अम्मी, फिर मैं शाम को उसे ले आता हूँ। और कुछ? सुनो, और मैंने सोचा है कि मैं मीठे में सवैयाँ बना देती हूँ, मुझे गिरी और मेवे तो ला दो। अरे अम्मी किचन में इतनी मेहनत क्यों करनी है आपने, मैं बाहर से ले आता हूँ ना कुछ। अरे नहीं ना, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, मेरी बहू आ रही है, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है फिर बताएं क्या क्या लेके आना है, और अम्मी थोड़े से पैसे भी दे दें। अच्छा लाती हूँ। बेगम साहिबा, कोई आपसे मिलने आया है। मुझसे? कौन? कोई लड़की है, वो अपना नाम नताशा बता रही है, कह रही है उस्मान की बीवी हूँ, यहाँ ड्राइवर रह चुका है। उसकी बीवी का मुझसे क्या काम हो सकता है? कह रही है कुछ ज़रूरी बात करनी है। अच्छा बैठाओ से, मैं आती हूँ। पता नहीं मुझसे क्यों मिलना चाहती, जबकि उस ड्राइवर को सबाहत ने रखा था और कमाल ने निकाला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नताशा है, आपके पुराने ड्राइवर उस्मान की बीवी, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है। मुझसे क्या काम है तुम्हें?
मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उस्मान को तो नौकरी से निकाल लिया ना आप लोगों ने, लेकिन जिसे इस घर से निकालना चाहिए था सबसे पहले, वो भी यहाँ मौजूद है। किसको? किसकी बात कर रही हो तुम? आपकी बहू शफक की बात कर रही हूँ मैं, जो कि शादीशुदा होते हुए भी मेरे शौहर के साथ अफेयर चला रही है। क्या कह रही हो तुम? झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो बुलाएं शफक को, बाकी की सारी बातें उसी के सामने होंगी। कुलसुम, मैम वो आ गई है, उस्मान की वाइफ नताशा। कहाँ है वो? नीचे ड्राइंग रूम में बेगम साहिबा के पास बैठी हुई है। मुझे तो फिर वही होना चाहिए। जी अम्मी, बुलाया आपने? ये उस्मान की बीवी है, कुछ कहना चाह रही तुमसे। क्या कह रही हैं? तुम में कोई शर्म बाकी भी है शफक या नहीं? क्या हुआ है? मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ है? शादीशुदा होते हुए भी मेरे शौहर के साथ अफेयर चला रही हो, मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ है? ये क्या कह रही हो तुम? आपकी बहू एक बदकिरदार औरत है। जरा एहतियात से बोलो लड़की तुम। आंटी 1 मिनट उसकी बात तो सुन ले, हो सकता है ये सच कह रही हो। हाँ बोलो, क्या कह रही थी तुम? ये लड़की मेरा घर बर्बाद करना चाहती है, मेरे शौहर को अपने कब्जे में रखना चाहती है, और अपने शौहर से तो कर ही रही है बेवफाई। कोई सबूत तुम्हारे पास? दिन रात फोन करती है ये, हो सकता है छुप छुप के मिलती भी हो उससे। तुम उस्मान को फोन करती हो शफक? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। झूठ बोल रही है ये। मेरी बहू क्यों झूठ बोलेगी? ये तो आप इसी से पूछे ना, मैं क्यों उस पर इल्जाम लगाऊंगी? अच्छा 1 मिनट, अभी पता करा लेते हैं। कुलसुम, कुलसुम, शफक बीबी के कमरे से इनका मोबाइल लेकर आओ। अनलॉक करो इसे, अनलॉक करो। क्या हुआ, डर क्यों रही हो? अनलॉक करो इसे। शफक क्या हुआ है? अनलॉक करो। अनलॉक करो इसे। एक ही नंबर पर इतनी सारी कॉल्स, किसका नंबर है ये? पता नहीं, आते हैं। चलो अभी पता भी चल जाएगा।